नेगोशिएशन। लेखक ब्रायन ट्रेसी। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। आवाज राजेश शुक्ला। प्रस्तावना। व्यवसाय और जीवन में आपकी सफलता इस बात से तय होगी कि आप हर स्थिति में अपने सर्वश्रेष्ठ हितों के लिए सौदेबाजी करने में कितने कुशल हैं। सौदेबाजी एक अहम योग्यता है जो आपके किए हर काम और कही गई हर बात को प्रभावित करती है। यह आपकी लगभग सभी चर्चाओं तथा व्यवहार को प्रभावित करती है, निजी भी और व्यावसायिक भी। यदि आप अपने सर्वश्रेष्ठ हित के लिए अच्छी तरह सौदेबाजी नहीं कर सकते, तो आप स्वतः ही उन लोगों के शिकार बन जाते हैं जो सौदेबाजी में आपसे ज्यादा निपुण हैं। दूसरी तरफ, यदि आप सौदेबाजी में माहिर हैं, तो आपको हमेशा बेहतर आमदनी या बेहतर सौदा मिलेगा। जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक सौदेबाजी के एक लंबे सत्र की तरह देखा जा सकता है। सौदेबाजी कभी खत्म नहीं होती। ये जीने और दूसरों के साथ संवाद करने का एक अहम हिस्सा है। इसी तरीके से अलग अलग जीवन मूल्यों और रुचियों वाले लोग मिलकर जीने तथा काम करने के सृजनात्मक तरीके खोजते हैं। सफल सौदेबाजी करने की योग्यता दूसरों के साथ आपके समूचे व्यवहार में आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है। सौदेबाजी सभ्यता की शुरुआत से ही चली आ रही है, क्योंकि इंसान हमेशा से जीवन में अपनी तुलनात्मक स्थिति को बेहतर बनाने में रुचि रखता आ रहा है। हर व्यक्ति अच्छी चीजों को ज्यादा हासिल करना चाहता है। खुशी, दौलत, प्रेम, हैसियत, पद, सुरक्षा, ओहदा, प्रतिष्ठा और सफलता। यही नहीं, लोग अपने लक्ष्य जल्दी से जल्दी और आसान तरीकों से हासिल करना चाहते हैं, जिसमें कम से कम समय और धन लगे। एक तरह से देखा जाए तो हम में से हर व्यक्ति कई दूसरे लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा में है, जो वही लक्ष्य और परिणाम हासिल करना चाहते हैं जिन्हें हम चाहते हैं। समझौता करके, आदान प्रदान करके और सौदेबाजी करके हम विपरीत तथा प्रतिस्पर्धी इच्छाओं व आवश्यकताओं को इस तरह संतुलित करते हैं ताकि हमें अपने लिए सर्वश्रेष्ठ संभव परिणाम मिल जाए। मूल्य व्यक्तिपरक होता है। किसी चीज की कीमत या मूल्य हमेशा उस चीज की मांग या इच्छा के स्तर से तय होता है। यह सिर्फ इसी से तय होता है। मूल्य इस बात से तय होता है कि कोई खास व्यक्ति किसी खास समय और खास परिस्थितियों में किसी चीज को कितना मूल्यवान मानता है। चूंकि इस तरह के मूल्य का आकलन हमेशा व्यक्तिपरक यानी व्यक्ति पर निर्भर होता है, इसलिए कोई सही और अंतिम कीमत या शर्तें नहीं होती जो पहले से तय की जा सकें। लोग जो कीमत देना या लेना चाहते हैं, वो हमेशा शामिल व्यक्तियों और सौदे के वक्त उनकी तुलनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। व्यक्तिपरक आकलन की वजह से ही वस्तुओं, सेवाओं, धन और दूसरी चीजों के आदान प्रदान की इच्छा उत्पन्न होती है। हर स्वैच्छिक व्यापार या सौदे में संलग्न पक्ष भाव और शर्तों पर तभी हां करेंगे जब उन्हें यह विश्वास होगा कि सौदे के बाद उनकी स्थिति उससे बेहतर होगी जितनी उस सौदे या आदान प्रदान के बिना होती। जैसा कहा जाता है, राय की भिन्नता की वजह से ही घुड़दौड़ होती है। व्यावहारिक रणनीतियां और तरीके। इतने बरसों में मैं रहवासी, वाणिज्यिक और औद्योगिक रियल एस्टेट के क्षेत्र में करोड़ों डॉलर के अनुबंधों पर सौदेबाजी कर चुका हूं, जिनमें शॉपिंग सेंटर, ऑफिस की इमारतें और भूमि विकास शामिल हैं। मैं $25 मिलियन से ज्यादा की कारों के आयात और वितरण की सौदेबाजी कर चुका हूं। प्रिंटिंग, परामर्श, प्रशिक्षण, विज्ञापन, सम्मेलनों और बैठकों की सौदेबाजी के अलावा मैं हजारों चीजों की करोड़ों डॉलर की बिक्री की सौदेबाजी भी कर चुका हूं। इसलिए इस पुस्तक में जो विचार बताए गए हैं वो अच्छे बुरे दोनों तरह के व्यापक अनुभव पर आधारित हैं, जिनके साथ सौदेबाजी की कला और विज्ञान के वर्षों के अध्ययन का सार जुड़ा है। आप सौदेबाजी के क्षेत्र में अब तक खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों और युक्तियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। Sample complete. Ready to continue?